देखिए लास्ट क्लास में जो भी हमारा डिस्कशन चल रहा था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने देखा था कि प्रभुपाद जी कुछ फिलॉसफी समझा रहे थे और ही वॉज टॉकिंग समथिंग अबाउट वॉर। कि देखा था हमने, they realize he's referring to a deeper philosophy, yet the story of Arjuna and the war makes things difficult. The Swami nonetheless continue to refer to Arjuna's fighting as the classic example of Bhagavad Gita's basic teaching. तो लोगों को वहां पर थोड़ा संशय आ गया था कि ये प्रभुपाद जी युद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि युद्ध के खिलाफ है, जो अर्जुन और भगवान कृष्ण की स्टोरी के थ्रू जो भी बताना चाह रहे हैं। तो हमने देखा था कि प्रभुपाद जी को इन पॉलिटिक्स से कभी भी कोई मतलब है ही नहीं। हिज ओनली मिशन वॉज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कृष्णा। तो यही चीज हमने देखा था, अब आगे देखेंगे हम। इज इट वेरी डिफिकल्ट dovetailing our consciousness with the supreme consciousness? Not at all, not at all. No sane man will say, oh, it is not possible. ये तो आप स्वयं ही अपने जीवन में देखते ही होंगे। बल्कि जब मुझे ये पहली बार मालूम चली थी बात, तो मुझे ये थोड़ा क्रिएटिव लगा था कि हाँ, कितना अमेजिंग है, कुछ भी हम कर रहे हैं उसको कैसे कृष्णा से कनेक्ट किया जाए। तो ये कितना क्रिएटिव है। आपको अपनी रुचियों का त्याग करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये दिमाग लगाना है कि आप उसको कृष्णा से कैसे डफटेल करें। जैसे अभी वृंदावन जाना हुआ था तो वहां भी प्रभु जी एक बात बता रहे थे कि मतलब श्लोक डिस्कस किया था सुबह वाली क्लास में कि किस तरह से भगवान को हम सुगंध अर्पित कर रहे हैं और कोई उसको सूंघ रहा है तो कैसे उसकी अविद्या का नाश करता है। सूंघना भी, भगवान को अर्पित सुगंध सूंघना भी भक्ति है। तो इस पर बता रहे थे कि जो भक्त होते हैं इस तरह से डीटी वर्शिप वगैरह करते हैं, भगवान को इतर वगैरह ऑफर करते हैं, तो उनके खुद के देह में से भी उनके खुद के उनके खुद के उनके खुद के देह में से भी सुगंध आती है। भगवान को जो ऑफर किया है सुगंध, तो उनके खुद के में से भी सुगंध आती है बहुत सुंदर। तो मतलब ये कहना क्या चाह रही हूँ, जैसे अब किसी को परफ्यूम लगाने का शौक है कि भाई हमें परफ्यूम वगैरह लगाना है, तो ठीक है, आप भगवान को अर्पित सुगंध लगा सकते हैं, क्या हो गया उसके अंदर। इतर वगैरह जो लगाते हैं हम, आप देखेंगे मंदिर में अगर आप गए हो, जब भगवान को और नरसिंह देव आरती के टाइम पर भगवान को इतर ऑफर किया जाता है, तो बाद में वो हाथ में इस तरह से लगाते भी हैं, फिर आप उसको स्मेल करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो इस तरह से बेसिकली डवटेल करना है और ये बिल्कुल भी हार्ड चीज नहीं है। कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी कह ही नहीं सकता कि ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है। ही इज नॉट सजेस्टिंग दैट टू dovetail with the supreme consciousness they will have to go fight in Vietnam or perform some other horrible act on behalf of God. अच्छा, एक चीज ये भी देखनी होगी, डवटेल करने को कहा तो जा रहा है, पर आप वो चीजें डवटेल नहीं कर सकते जो भक्ति के विरुद्ध हो। अब सिगरेट पीना तो भगवान को कैसे डवटेल कर सकता है कोई? इट्स नॉट पॉसिबल। या जो भी बाकी सारी चीजें होती है, खाने पीने के जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उसमें वो रूल है, वो फॉलो करना ही होगा। उन चीजों को आप डवटेल नहीं कर सकते भगवान की ओर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और इससे आप देखेंगे कि ये जो भगवान को जब हम डवटेल करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं हमारे जीवन में, तो जो अनावश्यक चीजें हैं वो अपने आप जीवन से कट होती जाती है। क्योंकि आपको पता है कि भाई ये तो मैं भगवान के लिए तो नहीं कर सकता हूं इसको। तो जब वो भगवान के लिए किया ही नहीं जा सकता है, तो उसको करना क्यों है? इट्स जस्ट वेरी इजी। तो अपने आप ही वो सारी चीजें कट होती जाती है। ये सारी चीजें हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रभुपाद जी यहाँ पर युद्ध वगैरह के विषय में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वे ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि कैसे हम युद्ध करना भगवान की ओर डवटेल कर सकते हैं और परफॉर्म सम अदर हॉरिबल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भगवान की सेवा में आप नहीं कर सकते उसको आप डवटेल नहीं ही कर सकते, तो उसको भगवान के नाम पे करना ये ठीक चीज नहीं है। यू कांट डू एनी अदर हॉरिबल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड और ऑन द नेम ऑफ गॉड कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे अब डीटी वर्शिप के कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, स्नान वगैरह करना होता है। अगर आप वॉशरूम जाए या रेस्ट कर लिए तो स्नान करना होता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि हाँ हम कुछ, जैसे आप सुनेंगे कुछ बोलती हैं ऐसे माता जी कि हम तो इनको हमारे, हम तो भगवान की तरह नहीं पूजा करते, हम तो इनको हमारे बच्चे की तरह रखते हैं। तो ठीक है, तुम जो भी तुम जिस भी तरह से रख रहे हो, बट विग्रह पूजा के रूल्स जो हैं वो फॉलो करने ही होते हैं। इस तरह से अपने आलस को हम भगवान की सेवा का नाम नहीं दे सकते हैं। और जिससे प्रेम है, उसकी आप सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो भी रूल्स वगैरह फॉलो करना है वो भार नहीं लगेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये स्वयं भगवान कह रहे हैं इस बात को, भगवत गीता में जो श्लोक आता है जो भगवान बोले हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। इसमें एक वर्ड आता है अशनामी। तो उसका अर्थ ही ये है कि स्वच्छ अवस्था में, साफ सुथरी अवस्था में वो इस तरह से भगवान की सेवा कर रहा है। ऐसे नहीं कैसे भी बस चलेगा, नॉट लाइक दैट। तो ये सारी चीजें हैं। He knows that spiritual life will have to be more attractive than material life, or his audience will never take to it. He wants to bring the theme of dovetailing with the Supreme Consciousness down to something practical, something all attractive and beautiful, something anyone could do and would want to do. He wants to encourage them by saying that they can do their own thing. But for Krishna, जैसे होता है मतलब कुछ भक्तों का हो सकता है, जैसे ठीक है कीर्तन के लिए कहा जाता है मृदंग बजाना चाहिए, हारमोनियम बजाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में भी इंटरेस्ट रखते हैं विच आर नॉट एग्जैक्टली फॉर डिवोशनल सर्विसेज, पर अगर आपका मन है तो आप उसको भगवान के लिए बजाइए, क्या दिक्कत है। तो मेन चीज है कि प्रभुपाद जी कुछ ऐसा लोगों को परिचित कराना चाहते थे जो वो सच में प्रैक्टिकली कर सके अपने जीवन में, वास्तव में किया जा सके। तो वो इस तरह से लोगों को एनकरेज करना चाह रहे थे कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, बट वो कृष्ण के लिए होना चाहिए एंड दैट शुड बी फेवरेबल फॉर आवर डिवोशनल सर्विसेज। अर्जुना आफ्टर ऑल वॉज अ लाइफ टाइम वॉरियर। कृष्णा डिडंट आस्क हिम टू गिव अप हिज वर्क बट टू डू इट फॉर द सुप्रीम। और इसका इसका अर्थ भी आप जान रहे हैं भगवान क्यों युद्ध करवाना चाहते थे, धर्म की स्थापना के लिए। तो यह भी भक्ति के विरुद्ध तो नहीं है। बाह्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो सोच सकता है व्यक्ति कि कृष्ण क्यों युद्ध करा रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। पर अगर व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको समझ आएगा धर्म की स्थापना के लिए भगवान ये सब कराए। सो प्रभुपाद इज आस्किंग द सेम ऑफ हिज ऑडियंस एंड दे कैन बिगिन विद समथिंग एज सिंपल एज ऑफरिंग देयर फूड टू गॉड। देखिए स्टार्टिंग यहीं से की जानी चाहिए। कहा जाता है कि जैसे भगवान भी बहुत अमेजिंग है। गीता में पहले कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार चीज़ें मांग रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं बीच में शायद आता है ऐसा श्लोक जिसमें कहते हैं कि नहीं ये वाला नहीं आता, बाद में श्लोक आता है कि सब कुछ जो भी तुम्हारा है तुम्हारे पास में वो सब कुछ तुम मुझे दो। पहले तो चार चीजें मांग रहे हैं सिर्फ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पर आगे जाके भगवान कहते हैं दैट यू गिव मी और एवरीथिंग।
जो भी तुम कर रहे हो, यू डू एवरीथिंग फॉर मी, मेरे लिए करो, मेरी संतुष्टि के लिए करो। सो एटलीस्ट व्यक्ति को यहां से स्टार्ट करना चाहिए कि कम से कम जो वो डेली खा रहा है वो भगवान को देकर पाए। ही शुड स्टार्ट विथ समथिंग सिंपल, दैट इज ऑफरिंग देयर फूड टू गॉड। और यहां से फिर देने का भाव उत्पन्न होता है। यही सब तो हमने भी किया था, इज इट नॉट? सबने ऐसे ही किया है। शुरू में बताया गया भोग लगाना चाहिए, तो जो भी खाते थे भगवान को पहले भोग लगाकर फिर उसको पाते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो बात है वो सिर्फ भोग तक लिमिटेड नहीं रह गई है। यू डोंट ओनली ऑफर योर भोगा टू कृष्णा। जैसे मैं देख रही थी, मैं मंदिर में भक्त जैसे चैंटिंग बैग वगैरह यूज करने से पहले देवर गिविंग टू पुजारीज, ऑफर करने के लिए, तो वो भगवान के चरणों में चैंटिंग बैग रखकर ऑफर करके उनको दे रहे थे, कंठी माला ऑफर करके दे रहे थे, और भी कुछ चीजें थी, शायद वस्त्र भी थे। तो ठीक है, टेम्पल में जाके आप नहीं कर सकते तो आपके घर में विग्रह हैं तो आप उनको देकर करिए। कुछ भी नई वस्तु घर में आती है, यू शुड फर्स्ट ऑफर इट टू कृष्णा, एंड दैट कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब समझ रहे हैं आप? फेवरेबल टू आवर डिवोशनल सर्विसेज, ये बात है। देखिए, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी ने बताया था कि एक भक्त ऐसा कह रहे थे कि लहसुन प्याज खाना अपराध थोड़ी है। अगर मैं लहसुन प्याज खाता हूं तो वो अपराध थोड़ी माना जाएगा। तो प्रभु जी ने तो बाद में बताया, क्लास में बता रहे थे कि भाई लहसुन प्याज छोड़िए, अगर आप बिल्कुल सादा खाना भी खा रहे हैं, बॉइल्ड राइस विदाउट सॉल्ट और समथिंग लाइक दैट, वे वह भी अगर आप भगवान को बिना ऑफर करके पा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो सिंफुल एक्टिविटी। और ये बात भगवान स्वयं ही तो कह रहे हैं 3:13। तो अनियन गार्लिक तो भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज एवरी वन हैज टू ईट, सो गॉड वॉन्ट्स टू ईट समथिंग। वाई डोंट यू फर्स्ट ऑफर योर फूड टू गॉड, देन यू ईट? बट यू मे से, बट इफ गॉड टेक्स इट अवे देन हाउ शेल आई ईट? No, no, God will not take it. Daily, after preparing our foodstuffs, we are offering to Krishna. This is a witness. There is a witness. Mr. David has seen. Prabhupada laughs. God eats, but his spiritual eating is such that even after his eating, the whole thing is still there. तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी बात कह रहे हैं, और इसको महाराज भी इस तरह से समझाते हैं। जैसे एक भक्त ने पूछा, यहाँ पे एक व्यक्ति ने पूछा है कि क्योंकि सबको खाना होता है, तो भगवान को भी खाना है, तो आप अपना खाना भगवान को क्यों नहीं देते हैं? फिर आप पाइए। लेकिन आप कहेंगे कि तो भगवान अगर ले लेंगे, मैं भगवान को खाना दे रहा हूं तो मेरा खाना अगर वो खा जाएंगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा? तो इस पर महाराज भी कहते हैं कि भगवान ये बात जानते हैं कि ये एक नंबर का कंजूस है। अगर ये जो मुझे दे रहा है मैंने इसको गायब कर दिया तो ये अगली बार से देगा नहीं। तो भगवान उसको ऑफर कर, मतलब एक्सेप्ट करते हैं हमारी ऑफरिंग्स, और उसको वैसा का वैसा वहीं पर ही रख देते हैं, गायब नहीं करते हैं। क्योंकि उनको पता है कंजूस है, गायब कर दूंगा तो फिर अगली बार से देगा नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद जी भी ये बात बता रहे हैं कि भगवान उसको गायब नहीं करते हैं। आप बना रहे हैं, भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो भगवान खाते हैं, और भगवान तो देख के ही खा लेते हैं। कितनी सुंदर बात है, हम सुबह गाते हैं गोविंदम आदि पुरुषम में, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यांति पांति चिरम जगंती। कि भगवान के जितने भी सेंसेस हैं तो वे सारे सेंसेस का काम करते हैं। भगवान अपने आंखों से देख भी सकते हैं और भगवान अपनी आंखों से खा भी सकते हैं।
भगवान अपने चरणों से भी खा सकते हैं। ही कैन डू एवरीथिंग। भगवान अपने हाथों से ही पालन नहीं करते, पूरा जो भी जगत है देखने के साथ ही पालन कर सकते हैं, करते ही हैं। देखने के साथ ही आप देखिए सृष्टि कर देते हैं। यहाँ पर जैसे जो बेलदार लगे रहते हैं कुछ घर वर बनाने के लिए, कितना वो अपना परिश्रम करते हैं, हाथ भी लगाते हैं अपना, बहुत परिश्रम लगता है। लेकिन भगवान संकल्प मात्र से सृष्टि कर देते हैं। सो यस, गॉड इज लाइक दिस, कृष्णा इज लाइक दिस। प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि वे खाते हैं, लेकिन उनकी जो ये स्पिरिचुअल ईटिंग है वो इस तरह से है कि खाने के बाद में भी सब कुछ वैसा का वैसे ही रखा रहता है। देखिए ये बात बिल्कुल भावुकता नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। जो भी भक्त नियमित रूप से भगवान को अर्पित भोजन ही पाते हैं, वे स्वयं अपनी चेतना में डिफरेंस देखेंगे। एटलीस्ट मैं देख पाती हूँ, कॉन्शियसनेस के हिसाब से भी है और हेल्थ के हिसाब से भी आई कैन सी। भक्ति में आने से पहले भी मैं सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करती थी एकदम 100%। लेकिन उसके बाद में भी आई यूज टू गेट सिक। पर अभी तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ही ऐसा चांस होता है जब कुछ तबीयत वगैरह बिगड़ जाए। बट मतलब इस बात को आप समझ रहे हैं कि ये कोई भावुकता नहीं है कि भगवान को हम भोग लगा रहे हैं, भगवान पता नहीं स्वीकार करते हैं भी क्या नहीं। वैसा का वैसा ही रखा है हमने जो पहले रखा था। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। और आप इस बात को भी देखेंगे कि भगवान का जो अर्पित प्रसाद है उसका टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो भगवान वास्तव में कर देते हैं ऐसा। जैसे काफ़ी बार मैं इस तरह से प्रेयर करती हूँ, मुझे थोड़ा कभी जब डाउट रहता है कि पता नहीं है आज कैसा क्या बना है, ठीक बना है या कुछ कमी वगैरह तो नहीं रह गई है, तो मैं भगवान को इस तरह से प्रे करती हूँ, भगवान मुझे नहीं पता कैसा बना है, प्लीज़ आप संभाल लीजिएगा। मेरी जैसी क्षमता थी मैंने उस तरह से बना दिया। और बाद में उसका टेस्ट सच में बहुत सही होता है, बहुत अमेजिंग होता है। इस बार जैसे प्रभु जी ने भोगा मंगवाया था, भोगा का मतलब होता है जो भगवान को ऑफर नहीं हुआ है। प्रसाद मतलब जो ऑफर हो गया है। एक भक्त ने पूछा था कितना सिंपल तो है। सो थोड़ा मुझे घबराहट हो रही थी। अब जैसे देखिए प्रसाद है तो हम चख कर देख सकते कि कुछ कमी तो नहीं है, तो उसमें हम बाद में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन भोगा मंगाया है तो थोड़ा आई वॉज हेजिटेंट, थोड़ा आई वॉज, मुझे तो थोड़ा डर लग रहा था, मुझे पता नहीं कैसा क्या बनेगा। लेकिन मैंने आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि मैं आपके लिए बना रही हूँ, आप देख लीजिएगा, जैसा भी हो आप संभाल लीजिएगा। और बाद में वो अच्छा बना था। सो इस तरह से वी कैन ऑलवेज प्रे। देखिए यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप बस भगवान का स्मरण करिए। यू टॉक टू हिम, यू प्रे टू हिम। आपकी स्मृति, आपकी स्मृति में कृष्ण रहने चाहिए। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दारू पीता है, शराब पी रहा है, और अगर वह ये स्मरण करते हुए शराब पिए कि ये शराब भी कृष्ण से आ रही है, इफ ही इज कॉन्शियस अबाउट दैट थिंग एज वेल, तो वो आगे जाके एक दिन भगवान का भक्त बन जाएगा। इतना ज्यादा पावरफुल है भगवान का स्मरण। इस वजह से प्रभुपाद जी यहाँ पर लोगों को जो भी हम कर रहे हैं उसको भगवान की ओर कैसे डवटेल किया जाए, ये कला यहाँ पर सिखा रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ताकि भगवान स्मृति में रहे। आप खुद बताइए ना, आप जब भोजन बनाते हैं तो क्या आपकी स्मृति में भगवान नहीं रहते कि नहीं मैं इसको चख नहीं सकती हूँ, भगवान को भोग लगाना है ना, एकदम परफेक्टली अच्छे से होना चाहिए सब कुछ, या और भी अन्य काम जो आप करते होंगे। सो दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस कि भगवान का स्मरण रहे। सो वी शैल नॉट सफर अ पिंच इफ वी डवटेल आवर डिजायर्स विद द सुप्रीम लॉर्ड। और अगर भगवान से इतर हम हमारी इच्छाओं को पूर्ण पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो जगत में सब कर ही रहे हैं,
तो सफरिंग के अलावा कुछ है ही नहीं। पर उन्हीं इच्छाओं को भगवान की तरफ डफडेल कर दिया। सो देयर शेल नॉट बी इवन अ पिंच ऑफ सफरिंग। पता है आपको ये बात, जो कुछ भी हम भगवान के लिए कर रहे हैं वह कृत तुरंत स्पिरिचुअल हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें बताई जाती है, आपने अभी वो किया भी नहीं है, आप बस सोच रहे हैं कि वो ये जो पुष्प है, ये जो फूल है, ये मैं भगवान को ऑफर करूंगा या करूंगी। तो तुरंत आपने ऐसा सोचा भी, तब भी वह जो फूल है जो आपने देखा वो तुरंत स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। We simply have to learn the art, how to dovetail. Nothing has to be changed. The fighting man did not change into an artist or a musician. If you are a fighting man, you remain a fighting man. If you are a musician, you remain a musician. फाइटिंग मैन से मुझे याद आ रहा है, एक बार कोई भक्त थे, तो वो आश्रम में थोड़ा झगड़ा वगड़ा कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि मतलब उनकी इस तरह से प्रवृत्ति थी, थोड़ा वो नरम स्वभाव के थे, झगड़ा कर लेते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि अगर तुम्हारी झगड़ने की प्रवृत्ति है तो यहाँ मत झगड़ा करो, जाओ जाकर मायावादियों से झगड़ा करो। और सच में वहां उनको भेज दिया था, वो चले गए थे वहां पे टू फाइट विथ मायावादीज। फिलोसफी ऑफ दोज फाइट मतलब बंदूक चलाने की बात नहीं हो रही, उनकी जो फिलोसफी है उसका खंडन करने के लिए। So, yes, if you are a musician, you remain a musician. If you are a medical man, you remain a medical man. Whatever you are, you remain. But dovetail it. This is very interesting. जैसे भक्ति में आने से पहले बहुत सारे मेरे इंटरेस्ट थे। मतलब ऑलमोस्ट आई डू एवरीथिंग। मतलब ऐसे गुणगान करने को नहीं बता रही, पर हाँ ये बात है, मुझे स्टिचिंग करना भी पसंद है, ड्राइंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट, डेकोरेशन वगैरह। कुकिंग तो पहले नहीं था, पर अब कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं एक नंबर की कामचोर थी बट भगवान ने वो गुण खींच लिया। सॉरी, नॉट गुण, इट इज नॉट गुण, बट यस वट एवर बैड हैबिट्स। सो यस, अब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल कि अच्छा हुआ ये सारी चीजें मैंने भक्ति में आने से पहले सीख ली थी, ताकि अब मैं उसको भगवान की सेवा में यूज कर पा रही हूँ। इट्स वेरी वेरी नाइस। तो ये सारी चीजें हैं। मीन्स यू कैन डिवोट एनी सर्विस टू लॉर्ड, यस। और ये बहुत अमेजिंग चीज है कि आप अपना दिमाग इसमें लगाएं कि ये जो मेरी आदत है, ये मैं कैसे भगवान को डवटेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो भी मेरी मेरी रुचियां हैं या जो भी मेरे इंटरेस्ट है, इसमें आप अपना दिमाग लगाएं कि मैं ये भगवान के लिए कैसे कर सकता हूँ। दैट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ, दैट यू डू इट फॉर कृष्णा। जो भी आप है आप वो रहिए, बट यू डवटेल इट टू कृष्णा। इफ बाय माई ईटिंग द लॉर्ड इज सेटिस्फाइड, देन दैट इज माई परफेक्शन। और ये कैसे होगा, इस लाइन को समझ रहे हैं आप? इफ बाय माई ईटिंग द लॉर्ड इज सेटिस्फाइड, भगवान कैसे संतुष्ट है मेरे खाने से? जब मैं उनको उनका अर्पित प्रसाद ही पा रहा हूं। दिस इज हाउ लॉर्ड इज सेटिस्फाइड। हम अनर्पित भोजन खा रहे हैं भगवान को दिए बिना, तो इट्स नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा। जैसे सिंपल सात्विक भोजन भी क्यों ना खा रहे हो। जैसे एक व्यक्ति का पता नहीं कोई बर्थडे था या क्या था, तो कह रहे थे कि मतलब वो मुझे इनवाइट करना चाह रहे थे, तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली बताया था दैट नो, आई ओनली कंज्यूम कृष्णा प्रसादम। तो कह रहे थे कि सात्विक भोजन भी नहीं चलेगा क्या? बोला नहीं चलेगा। कृष्णा प्रसादम मीन्स कृष्णा प्रसादम। इस बात को देखिए समझ लेना चाहिए कि हम इस जगत में पड़े हुए हैं क्योंकि हम कृष्ण को संतुष्ट करने की जगह
यहाँ के लोगों को या खुद को संतुष्ट करने में लगे हुए थे। तो सबसे बड़ा अमंगल ही है व्यक्ति का, आज की क्लास में बताया गया था, कि वह भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाकर नहीं चल रहा है। भाई भगवान की इच्छा है कि हम उनको अर्पित भोजन खाएं, तो क्या दिक्कत है? अब भगवान इसमें ये तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा देना कि तुम सिर्फ एक टाइम ही खा सकते हो, या ग्रेन्स में भी तुम राजमा नहीं खा सकते हो, आलू का पराठा नहीं खा सकते हो, नहीं कुछ भी खाइए आप। जैसे मैं देख रही थी कि वहां पर इस्कॉन में बेकरी टाइप ही है वो पूरा, उसमें इतने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल केक्स, कप केक्स वगैरह। तो ठीक है, आपको ये सब खाना अच्छा लगता है तो भगवान के लिए बनाकर खाइए, क्या दिक्कत है? वेरी ब्यूटीफुल कप केक्स और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी अमेजिंग चीजें थी। तो भगवान के लिए बना के खाइए, क्या दिक्कत है? जो कुछ भी आपको पसंद है, पिज्जा बर्गर, ऑल्दो दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, पर डेली तो कोई खाता भी नहीं है। पर जो भी आपकी रुचि है भगवान के लिए करिए आप, क्या दिक्कत है? भगवान तो कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा रहे। देखिए, इस बात को जो व्यक्ति समझेगा उसको समझ आएगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, क्योंकि हमें वास्तव में कुछ छोड़ने को तो कहा ही नहीं जा रहा है। बस उसको भगवान के लिए करने की यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। एक माता जी मुझे मिली थी अभी वापस लौटते समय। शी वॉज फ्रॉम शिमला। शिमला से वो आई थी यहाँ पर वृंदावन में, इस्कॉन इस्कॉन डिवोटी है। तो वो क्या बता रही थी, अरे क्या बता रही थी, मैं बताना ही भूल गई, एकदम से स्लिप हो गई बात। कुछ बता रही थी, एकदम से स्लिप हो गई बात। हाँ, यस। बात क्या बता रही थी कि यहाँ पर कुछ टाइम से वृंदावन रह रहे हैं, तो बिल्कुल, एटलीस्ट एक्चुअली ये मेरे साथ भी हुआ था कि जो जहाँ पर हम रह रहे हैं, घर जो हमारा है, सो कॉल्ड घर, कहीं पर उनका शिमला में है, यहाँ जयपुर, तो यहाँ बिल्कुल जगह इस घर की याद ही नहीं आई। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जैसे कोई घर भी है जहाँ पर हम रह रहे हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स, ऐसा कुछ याद भी नहीं आई। और इसी के विपरीत आप देखिए, जैसे आप भक्त का सबका भी अनुभव होगा, पहले तो घूमने फिरने कहीं जाते ही होंगे, लेकिन कुछ दिनों में ही घर की याद आने लग जाती थी। अनकंफर्टेबल फील होता था, चाहे से आप बहुत अच्छे होटल वगैरह में भी रह रहे हो, पर फिर भी अनकंफर्टेबल फील होता था कि नहीं अब बस जाना है, बहुत दिन हो गए, अब घर जाना है वापस। लेकिन धाम में ऐसा नहीं है। धाम में आप रह रहे हैं, सो यू जस्ट वॉन्ट टू बी देयर मोर। चाहे से वहां पर आप इतना, मतलब मेटेरियल दृष्टि से देखा जाए तो उतनी कंफर्टेबली भी आप नहीं रह पा रहे हो। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन फिर भी वहां का ऐसा प्रभाव ही है कि वहां से वापस आने का मन ही नहीं करता है। और यस, एक और बात बता रही थी माता जी कि भगवान के विषय में हम जो भी श्रवण वगैरह करते हैं, तो उसमें जो टेस्ट है वो भगवान से अलग जो टॉपिक्स है उसमें वो टेस्ट नहीं है। और उस, मतलब शी वॉज शेयरिंग हर रियलाइजेशन, क्योंकि उससे वास्तव में जीवात्मा सुखी नहीं हो रहा है। कोई भी जो भौतिक विषय है, वस्तु है, वो तो इस भौतिक शरीर के लिए है, आत्मा को तो कुछ स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तो देखिए, जब व्यक्ति इस तरह से भक्ति करता है, भक्तों के संग में रहता है नियमित रूप से, तब वास्तव में वह अपनी चेतना का डिफरेंस देख पाता है। विजिबल, इट इज विजिबल, क्लियरली विजिबल, कि किस तरह से पहले एक जो खोखलापन सा, खालीपन सा हृदय में था, इट इज नॉट द सेम थिंग नाउ। ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह से कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, इस तरह से व्यक्ति समझ पा रहा है तो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If by my fighting the Lord is satisfied, then that is my perfection. So, in every sphere of life,
वी हैव टू नो वेदर द लॉर्ड इज सेटिस्फाइड। जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, इसको एज अ टास्क ले लीजिए, आप आज के टास्क की तरह ले सकते हैं। पूरे दिन भर में आप आज जो भी करें, उसको करने से पहले एक बार विचार करिएगा कि क्या इससे कृष्ण संतुष्ट होंगे। और आप देखेंगे आपकी काफी सारी जो उटपटांग हरकतें जो हम कर लेते हैं वो मिनिमाइज हो जाएगी, खत्म भी हो जाएगी धीरे धीरे। अगर मैं रात को लेट तक जग रहा हूं, आई एम वॉचिंग रील्स, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, किसी से कॉल पर, चलिए कॉल पर बात कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। अरे भक्ति तो है, क्यों कोई मैं अभक्त से बात नहीं कर रहा हूँ, भक्त को कॉल किया है मैंने। बहुत दिन हो गए और टाइम क्या हो रहा है, रात के 10 ही तो बजे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बात कर लेते हैं। सो विल इट बी प्लीजिंग टू कृष्णा? विल दिस सेटिस्फाई कृष्णा? क्योंकि हम अच्छे से जान रहे हैं, अगर हम रात को टाइम पर नहीं सोए, और स्पेशली सर्दियों में तो ये पक्का होगा। सर्दियों में अगर आप टाइम से नहीं सोए रात को, तो मैं अभी लिख कर दे देती हूँ, आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे। कल, जैसे कल मैं 9 बजे से पहले ही सो गई थी, बट फिर भी अलार्म का पता नहीं लगा, फिर भी 4:30 बजे, 4:30 बजे, बता देती हूँ मैं, मुझे प्रभु जी ने कॉल किया था 4:20 पर, तब जाकर मेरी आँख खुली कि मंगला आरती वगैरह दिखानी है कि नहीं। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आई थी भगवान, और प्रभु जी ने ऐसे भी पूछा था कि क्या सो रही हो अभी तक। बहुत ज्यादा मुझे शर्म आई थी कि ऐसे कैसे हो गया, आज अलार्म वगैरह पता ही नहीं चला। तो हाँ, क्या मैं कह रही हूँ, अगर रात को टाइम से नहीं सोए, तो पक्की बात है सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली बात यहाँ क्या चल रही है, आप जो भी कर रहे हैं उसको आप देखिए कि क्या ये भगवान को संतुष्ट करेगा। और फिर आप देखेंगे किस तरह से आप पूरे, मतलब आपके कॉन्शियसनेस में अगर यही रहा कि आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई कृष्णा, मैं जो कर रहा हूँ विल इट सेटिस्फाई कृष्णा, सो यू विल बिकम अ वेरी नाइस डिवोटी। That technique we have to learn. Then it is as easy as anything. We have to stop creating our own plans and thoughts and take the perfection plans from the Supreme Lord and execute them. That will become the perfection of our life. अब बस इससे के पहले हम मतलब रुकेंगे अब, एक बात मैं शेयर करूंगी। बहुत ही सुंदर एक बात मुझे एक भक्त ने शेयर की थी, वो मैंने एक्चुअली, वो मुझे समझा रहे थे कुछ बात, लेकिन मैंने वो स्टेटस पे डाल दिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। देखिए, समटाइम्स वी माइट डू जस्ट द थिंग्स, मैं ऐसे डायरेक्ट बता देती हूँ, कुछ बार हम वो चीजें करते हैं जो हमें पता लगता है शास्त्रों से कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमारा खुद का मन हो सकता है उसको करने में रुचि ना लगा रहा हो। शास्त्र से तो हमने सुन लिया कि भाई हाँ ये हमारे लिए करना अच्छा है, हमें करना चाहिए, पर हमारा मन कुछ और कह रहा है। शास्त्र से तो हमने सुन लिया कि भाई भगवान को अर्पित भोजन ही पाना चाहिए, पर हमारा मन कह रहा है कभी कभी तो चीट डे होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है, डेली तो भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है उसके अंदर। तो यही पॉइंट है कि हमें मन की ना सुनकर जो शास्त्र हमें कह रहा है वो हमें करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा मन हमें जो करने को कह रहा है वो वास्तव में हमारे लिए, हित के लिए हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। हमेशा छोड़िए, वो हित के लिए होता ही नहीं है। अब खुद बताइए, देखिए प्रैक्टिकल चीज है, जब भक्ति में नहीं थे तो हमेशा हम हमारी मन की ही तो सुनते थे। और क्या अब आपको रेग्रेट नहीं होता कि भक्ति से पहले अपने मन की कर करके क्या क्या करतूतें करी है? क्या रेग्रेट नहीं होता कभी भी? बहुत ज्यादा रेग्रेट होता है। तो आप देखिए ना, हमेशा मन की ही सुनी, तो वो तो हमें कभी सही राह पर लेकर ही नहीं गया, बिकॉज आवर माइंड इज लाइक दिस। सो यस, लेकिन
अगर जो शास्त्र में लिखा गया है, अगर हमारा मन कुछ और भी कह रहा है लेकिन फिर भी हम शास्त्र में जो बताया जा रहा है उसको हम कर रहे हैं, जैसे हमें थोड़ी कठिनाई भी हो रही है, तो यही वास्तव में एक टेस्ट है। देखिए जैसे सुबह उठने, मुझे नहीं लगता किन्हीं भी भक्तों को कुछ और कठिनाई होती होगी एक्सेप्ट सुबह जल्दी उठने के। और कुछ भक्त तो उसको भी पार कर गए हैं, सुबह जल्दी उठना भी इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर देम। बट इट इज़, मतलब सर्दियों में मुझे एटलीस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप देखेंगे अगर आप रात को जल्दी सो जाएं तो सुबह उठना लिटरली बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ ये इतना सा शिफ्ट आपको अपनी लाइफ में करना है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, शास्त्र को आप फॉलो कर रहे हैं जबकि आपका मन कुछ और कह रहा है, तो इट इज लाइक अ टेस्ट। क्योंकि शास्त्र क्या है? शास्त्र स्वयं कृष्ण है। जो भगवत गीता, भागवतम हम पढ़ रहे हैं, ये भगवान से अलग तो नहीं है। तो भगवान हमसे ये प्रश्न करना चाह रहे हैं कि तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो या तुम खुद का जो मन है उसको फॉलो करना चाहते हो। ये बहुत ही ज़्यादा डीप बात थी और स्ट्राइकिंग थी जिन्होंने मुझसे शेयर की थी, कि भगवान इस तरह से पूछना चाह रहे हैं, डू यू वॉन्ट टू फॉलो मी और योर ओन चित्त वृत्तिस मतलब कि जहां पर आपका मन आपको धावित कर रहा है, आपकी जो वृत्तियां हैं, आपकी जो जो भी आपका अभ्यास है कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, वो करना अच्छा लगता है, तो क्या फॉलो करना चाहते हो। लेकिन टेस्ट के बाद में भगवान हमें, मतलब ये जब टेस्ट हम पार कर जाएंगे, मतलब हम अच्छे से नियमित रूप से हमारी साधना कर पाए, तो अंत में क्या होगा? कृष्णा विल गिव अस ग्रेट जॉय। एंड व्हाट इज ग्रेट जॉय? कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्णा इज ऑलवेज टेस्टिंग एवरीवन। इसको एक और एग्जाम्पल उन्होंने बताया था, वो तो मैंने स्टेटस में नहीं डाला था। जिस तरह से आप देखेंगे भगवान गोपीस का भी टेस्ट लेते हैं। अभी गोपी गीत में पूरा पढ़ा कि नहीं हमने? गायब हो गए रासलीला में से, या गोपियों के सामने से गोपियों को बुलाकर खुद ही गायब हो गए वहां से, टू चेक देयर उत्कंठा। तो भगवान इस तरह से हमेशा टेस्ट ले रहे हैं। एक और बात यहाँ पर है कि वी शुड सी रियलिटी ट्राइंग टू रियलाई ऑन शास्त्रा, कि कुछ भी हम सत्य है कि खोज, कुछ भी मतलब सत्य हम जानना चाह रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि उस बात का आधार क्या शास्त्र है। हमारा मन नहीं होना चाहिए उसका आधार, उस बात का आधार, उस बात का आधार शास्त्र होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई थी कि हम अभी के समाज में क्या हो रहा है, क्या कहते हैं लोग? फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर फीलिंग्स, फॉलो योर माइंड। इज इट नॉट? आपका मन क्या कर रहा है आप वो करिए ना, यू फॉलो योर हार्ट। कहते हैं लोग ऐसा, पर ये बात शास्त्र बिल्कुल नहीं कह रहा है। क्योंकि जो हमारा जो मुख्य शत्रु है वो हमारा खुद का मन ही हो सकता है। इज इट नॉट? तो वी शुड ट्राई टू फॉलो शास्त्रास, वट एवर शास्त्रा इज टेलिंग अस। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, ट्राई करना चाहिए कि कभी कभी अगर सुबह जल्दी उठने में लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप लेट भी हो गए तो तुरंत उठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे पहले मैं ऐसे सोचती थी, बहुत पहले की बात है, कि अरे अब तो 5:30 हो गए, अरे अब तो 5 हो गए, अब क्या करेंगे, उठ के वापस से सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी बजे भी अगर कभी आप लेट भी हो जाए, अलार्म वगैरह नहीं सुनाई दिया, लेकिन आपकी आँख खुल गई, तो उस समय तुरंत उठ जाना चाहिए, स्नान वान करके तुरंत जप करने बैठ जाना चाहिए। ये बातें हैं। So thank you so much for your time. We had an amazing session of how to dovetail our desires to Krishna. इस तरह से करने का प्रयास करिएगा। आज का टास्क याद रखिएगा, जो कुछ भी आप करें उसको करने से पहले यू जस्ट बिकम कॉन्शियस कि क्या इससे भगवान संतुष्ट होंगे।
और भगवान को संतुष्ट करके ही हम वास्तव में संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। हम खुद की संतुष्टि के लिए भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट ये एक पॉइंट है, व्हेन कृष्णा विल बी प्लीज्ड देन वी कैन बी हैप्पी। ओके, वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।